हमने मलाई से घी बनाने के ढेरों तरीके देखे हैं और अलग अलग चीज़ें डालकर घी बनाया है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान टिप्स, जो बिना किसी चीज़ के डाले हम यहाँ पर आसानी से मलाई से घी निकाल लेंगे। तो जो फ्रिज की मलाई थी वो उसको मैंने यहाँ पर 2-4 घंटे पहले निकाल कर बाहर रख दिया था। उसके बाद धूप में लाकर रख दिया था ताकि इसकी जो अंदर तक है ये थोड़ी सी गर्म हो जाए धूप में, क्योंकि सर्दियों में थोड़ी मलाई आने में प्रॉब्लम होती है और गर्मियों में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो ठंडों में थोड़ी देर धूप में रख दो तो मलाई आसानी से जल्दी निकल आती है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर ले लिया था एक रई की हेल्प से यहाँ पर मलाई निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको हमें चलाना है, हमें जब तक इसको चलाना है जब तक कि मट्ठा ना छोड़ दे, मलाई सारी इकट्ठी ना हो जाए। तो यहाँ पर हमें चलाते रहना है लगातार और 10 मिनट में हमारी मलाई निकल आएगी। यहाँ पर हमने 10 मिनट तक यहाँ पर चलाया और हमारी मलाई जो थी वो, तो यहाँ पर हमारी मलाई काफ़ी गाढ़ी हो गई थी और ये चल नहीं रही थी। यहाँ पर कस के इसको चलाया जाता है, लास्ट में आकर ये काफ़ी टाइट हो जाती है। तो इसको हमको और कस के चलाना पड़ता है ताकि ये हमारी सारी मलाई थी जो इकट्ठी हो जाए और मट्ठा छोड़ दे। तो हमें इसको जब तक चलाते रहना है जब तक हमारी मट्ठा ना छोड़ दे। तो यहाँ पर कस के चलाते हुए और हमारी मलाई और गाढ़ी होती आ रही है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तो हमारी मलाई कितनी पहले से कितनी गाढ़ी हो गई है। इसको हमें थोड़ी देर और चलाना है। तो यहाँ पर चलाते चलाते हमारी जो मलाई थी सारी इकट्ठी होने पे आ गई थी और यहाँ पर मट्ठा भी हल्का हल्का छूट रहा था। और तो यहाँ पर चलाते चलाते यहाँ पर हमारा मट्ठा जो था वो छोड़ दी। उसके बाद हमारी मलाई जो थी वो आ गई थी। तो हमने थोड़ा सा इस पर ठंडा पानी डाला और रई को पहले अच्छे से हमने यहाँ पर सब साफ़ कर लिया, जो भी रई पे लगा हुआ रह गया था उससे हमने साफ़ कर लिया। मैं यहाँ पे बिना मशीन के ही घी हमेशा निकालती हूँ, बिना कुछ डाले। इसमें कुछ भी मैंने डाला नहीं था, किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया था। ये ऐसे ही देखो मेरी कितनी अच्छी यहाँ पर मलाई आ गई थी। उसके बाद सारी मलाई को हमने यहाँ पर इकट्ठा करा। थोड़ी देर धूप में थी तो ये काफ़ी पिघल रही थी, तो इसकी वजह से यहाँ पर सारी मलाई को पहले हमने निकाल कर एक ले लिया था डोंगा और उसमें थोड़ा सा पानी यहाँ पर डाल दिया था। उसके ऊपर हमने यहाँ पर मलाई डाल दी। सारी मलाइयों को हमने इकट्ठा करके इसमें अलग डोंगे में यहाँ पर हमने रख लिए सबको अच्छे से। सारी मलाई रखने के बाद हमने इसको दबा के अच्छे से, ताकि इसके अंदर का जो भी मट्ठा था वो यहाँ पर निकल जाए। तो यहाँ पर कस के सारी मलाई को ठंडे पानी में, मतलब नॉर्मल पानी, सर्दियों में तो फ्रिज के पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, गर्मियों में फ्रिज का पानी डालते हैं और सर्दियों में नॉर्मल जो पानी होता है वही डाल देते हैं। तो यहाँ पर सबको मैंने डाल के पानी को, और यहाँ पर मलाई जो थी वो गाढ़ी हो गई। फिर इसको निकाल के एक अलग भगोने में फिर मैंने यहाँ पे अलग कर दिया। फिर इसको एक बार और पानी में यहाँ पर हमने धोया, साफ़ किया, ताकि इसके अंदर का जो भी मट्ठा था वो निकल जाए, खट्टापन ना रहे। तो इसको यहाँ पर दबा के इस तरीके से हमको मलाई को जो है साफ़ कर लेना है। तो यहाँ पर मलाई को अच्छे से मैंने यहाँ पे कर लिया था साफ़। फिर इसको एक निकाल के रख लेंगे अलग बर्तन में और जो भी इसका पानी है वो फेंक देंगे। तो यहाँ पर मलाई बस इस तरीके से सारा पानी निकाल देंगे। और हम लोग इसी भगोने में, थोड़ी सी रह गई थी इसी में लगी हुई, तो इसी भगोने में हम मलाई को गर्म भी कर लेंगे इसी में, ताकि जो उसमें जो चिपका हुआ है, जो घी रह गया है वो भी पिघल जाए। फिर उसके बाद मैं इसको लेके चली गई थी सीधा नीचे। फिर यहाँ पर गैस को कर दिया था ऑन और इसको रख दिया था हमने गैस पे बनने के लिए। जब तक ये हमारा पिघलता है तब तक मैं थोड़ा और कुछ काम कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पर जो घी आराम से अपने आधे 1 घंटे में बन जाएगा। धीमी आंच पे इसको रख दिया। तो यहाँ पर हमारा जो घी था वो पिघलना पर आ गया था, पिघल गया था। तो इसको मैं एक करछुली की हेल्प से थोड़ा सा पिघलाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि चला दिया था थोड़ी देर, इसको चलाते रहो, बीच बीच में लग भी जाता है। तो इस वजह से मैं इसको बीच बीच में यहाँ पर चला भी रही थी। और क्योंकि जब स्टार्टिंग में हमारा घी होता है तो वो ऊपर एकदम आ जाता है दूध की तरह, जैसे दूध निकल जाता है उस तरीके से थोड़ा सा इसको देखना पड़ता है। और यहाँ पर गैस को फिर से मैंने कर दिया था थोड़ा सा स्लो, और ये धीरे धीरे आराम से
बनता रहा। बनने के बाद ये कुछ इस तरीके का हो गया था। थोड़ी देर बाद ये और बन जाएगा। जो नीचे का बन चुका था थोड़ा सा रह गया था, अभी बनने में इसको थोड़ा सा समय था। तो यहाँ पर मैं इसको बस थोड़ा सा देख रही थी और यहाँ पर जो था मैं नीचे से भी इसको चला दिया था, क्योंकि लग भी जाता है घी, इसलिए हल्की आंच पे इसको चलाना था हमको और बनाना था। फिर यहाँ पर मैंने इसको एक जाली की हेल्प से यहाँ पर ढक दिया था, क्योंकि फिर कोई और भी काम कर लो यहाँ घी को ढकने के बाद तो फिर उसके बाद कुछ डल ना जाए घी में, मतलब। तो फिर उसके बाद ये हमारा यहाँ पर घी बन गया था। इसको एक डोलची में यहाँ पर गर्म ही गर्म छान लेते हैं, क्योंकि सर्दियों में घी बहुत जल्दी जम जाता है, तो इस वजह से सर्दियों में तो इसको एक स्टील की डोलची थी उसमें मैंने यहाँ पर छान लिया, क्योंकि गरम गरम था। प्लास्टिक का डिब्बा होता तो वो फूट उठ जाता, पिघल जाता, मतलब इस तरीके से डर रहता, तो इसलिए सीधे इसको डोलची में यहाँ पर छान लिया था। सारा आ भी नहीं पाया था, एक अलग भी डिब्बे में मुझे करना पड़ा था। तो यहाँ पर जो था सारा घी यहाँ पर चले गया। और ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ, 1 किलो की डोलची है, 1 किलो का दूध की भर गई, थोड़ा सा बच गया था, वो डेली यूज़ के लिए यहाँ पर हमने निकाल लिया था। तो ये कैसा लगा आपको मेरा टिप्स, आप लोग सब में शेयर कीजिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे को मैसेज कीजिए, ताकि मैं आपको और भी ज़्यादा इस तरीके की